तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए, बढ़िया ट्रेड कर रहे होगे यार। तो मैंने पास करा है 50K का फंडेड अकाउंट एक वीक के अंदर। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने दिखाया था आप लोग को कि जो मेरा फेज 1 है वो पास हुआ था 2 या 3 दिन के अंदर। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके उसको मैंने पास करा था। सो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि मेरा जो है 50K का फंडेड अकाउंट पास हो चुका है, एंड प्रॉपर एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट प्लान दूंगा आप लोग को, ठीक है? जिससे आप लोग भी अपना फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। एक ऐसा प्लान जिसको यूज़ करके मैंने काफ़ी फंडेड अकाउंट्स पास करे हैं, एंड आप लोग भी कर सकते हो अगर वो प्लान आप लोग ठीक से फॉलो करते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पे जो भी नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आप लोग मिस नहीं कर रहा है। एंड मेक श्योर करना इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि जल्दी ही 10 फंडेड अकाउंट का गिव अवे कर रहा हूँ मैं वहाँ पर, 5000 वाले। तो जाकर अभी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है? सो मैं यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा मेरा कॉन्टिगल का डैशबोर्ड, जिसके अंदर आप लोग चेकआउट करोगे तो ये था मेरा फेज 1, जो कि यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा अपग्रेड। और उसके बाद था फेज 2, ठीक है, जो लिख कर आ रहा है पास, ठीक है? यानी मेरा जो है फंडेड अकाउंट पास हो चुका है। फर्स्ट फेज में यहाँ पर 7% बनाना था, सेकंड फेज में 5% बनाना था, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर लेते हैं अपने आप से कि भाई 4 दिन मिल रहे हैं क्या ट्रेड करने? नहीं भाई, मिनिमम 4 दिन ट्रेड करना, अनलिमिटेड डेज वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो विन रेशियो देखोगे 56% है। तो अगर यहाँ पर ट्रेड्स मैं शो करूँ आप लोग को तो आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं करा है, ठीक है? फर्स्ट दिन मैंने ट्रेड करा था तो मैंने $1800 का लॉस ले लिया था भाई। समझ रहे हो? मतलब $1800 का लॉस ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने $300 कुछ बनाया उस दिन, फिर मैंने क्लोज कर दिया। उसके अगले दिन मैंने थोड़ा प्रॉफिट करा था यहाँ पर, जो कि था $2800 समथिंग, ठीक है? एंड उसके अगले दिन, उसके फिर अगले 3 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, क्योंकि फिर मैं मुझे सेटअप नहीं मिल रहा था। तो मैं ट्रेड क्यों करूँगा ये बताओ? मैं ट्रेड ही नहीं करा। उसके बाद देखोगे तो फिर मैंने ये जो है ट्रेड कब करा था, ये मैंने करा था 28 को, ठीक है? हाँ 28, यानी कल ट्रेड करा था, आज मे बी 29 है, ओके हाँ। सो आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि $1127 समथिंग कुछ मैंने प्रॉफिट करा था इस दिन। एंड ये फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा जो है यहाँ पर अकाउंट पास हो गया था, ठीक है? आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो एवरेज लॉस है वो $699 का है, एवरेज विन $863 का है। तो ट्रेड हिस्ट्री की बात करें तो ट्रेड हिस्ट्री आप चेकआउट कर सकते हो। गोल्ड में सिंपल ट्रेड करा था, बहुत ज़्यादा रिस्की था, मैं ट्रेड करता नहीं हूँ गोल्ड को। तो ये गोल्ड के अंदर ट्रेड करा था मैंने, इसमें पहले $800 लॉस दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर $1800 गोल्ड में बनाया। फिर ये जो छोटा सा ट्रेड करा था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था अकाउंट जो है यहाँ पर ग्रो करने के लिए, तो 0.25% मैंने इसमें से निकाला था, एंड 3% मैंने एक ही ट्रेड में से यहाँ पर निकाला था। अभी वो ट्रेड भी ब्रेकडाउन दे दूंगा आप लोग को, ठीक है? सो इसको मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू पास करा है, ठीक है? पूरा फंडेड अकाउंट मैंने पास करा। अब अगर सर्टिफिकेट में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, ठीक है? अगर मैं इसको देख सकते हो आप लोग, कुछ गुप्ता यहाँ पर जो है लिख कर आ रहा है 50K QT 2 स्टेप फंडेड, ठीक है? सो ये जो है फंडेड अकाउंट भी पास हो चुका है। सो अब सिंपल से जैसे ही पे आउट लूंगा मैं, तो इसकी भी वीडियो आप लोग के यहाँ पर डालूंगा। अभी मेरे को लाइव अकाउंट नहीं मिला है, जस्ट मैंने यहाँ पर KYC जो है यहाँ पर सबमिट करी है, बीन वेरीफाइड KYC दी है मैंने। तो विद इन 3 to 5 डेज के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके यहाँ पर मुझे 30 मिनट्स के अंदर लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो मे बी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि नेक्स्ट मंडे से मैं लाइव फंडेड अकाउंट में ट्रेड करूंगा, ठीक है? सो अब मैं बता देता हूँ आप लोग को एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट प्लान। उससे पहले मैं गोल्ड का ट्रेड शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे तो गोल्ड का जो ट्रेड था वो मैंने ये ट्रेड पकड़ा था, ठीक है? अगर आप चेकआउट करो, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सिंपल भाई, मार्केट डाउन में था, ठीक है? मार्केट डाउन में था। डाउन में जाने के बाद सिंपल से भाई मार्केट ने एक रिकवरी दी। रिकवरी के बाद कंफर्मेशन मेरा सिंपल था कि भाई मुझे अगर मार्केट आता है तो फिर मैं ये वाला जो सप्लाई लगा है मार्केट में, इस पर ट्रेड करूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पर इसको ही सिंपल ट्रेड करा, एंड जैसे ही ट्रेड करा ये मैंने SL दिया था इसमें अपना जो था। ये था मेरा, ठीक है? ट्रेड 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ मैं, अब देखो यहाँ पर, ठीक है? तो ये मेरा सिंपल ट्रेड था, एंड ये जो है लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये जो है मुझे TP दे गया था। ऑलमोस्ट मुझे बहुत डरा दिया था इस ट्रेड ने, क्योंकि अगर ये ट्रेड चला जाता तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाता। तो ये ट्रेड यहाँ पर ऊपर गया था, मुझे डराया। फिर उसके बाद वन वे डाउन साइड में आ गई, क्योंकि सप्लाई जोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ये डेडिकेटेड वीडियो भाई आप लोग को पता है मैंने कितनी डाल रखी है अपने चैनल पे, जस्ट सर्च करना 730 एनवाई स्ट्रेटजी, आपको पता चल जाएगा। अब मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो प्लान था वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है? चलो, अब मान लो मेरा यहाँ पर 50K का फंडेड अकाउंट है, ठीक है? अब 50K का फंडेड अकाउंट है तो मुझे उसमें सिंपल से एक ट्रेड के अंदर मुझे कितना रिस्क करना चाहिए आप लोग खुद सोचो। अगर एक ट्रेड के अंदर मुझ पे अगर देखोगे, अगर आप लोग की लूजिंग स्ट्रीक लगी हुई है और आप लोग के अगर 10 के 10 ट्रेड लॉस में चल रहे हैं, तो आप लोग का यहाँ पर जो है फंडेड अकाउंट बिलो हो जाएगा। 1% रिस्क अगर आप करते हो पर ट्रेड के अंदर, तो आप लोग का फंडेड अकाउंट जल्दी पास होगा, और जल्दी ब्लो भी हो सकता है अगर लूजिंग स्ट्रीक लग गई स्टार्टिंग में ही। तो
अब ये चीज़ समझो कि यहाँ पर जो मैंने ट्रेड करा, तो मैंने यहाँ पर सिंपल से 1% रिस्क करा पर ट्रेड के अंदर। 1% रिस्क कितना हुआ मेरे अकाउंट का? जैसे मान लो $50,000 का अकाउंट है, तो उसका 1% हुआ $500। तो मैंने $500 का पर ट्रेड पे रिस्क करा स्टार्टिंग में, जब फेज वन मैं पास कर रहा था। तो उसके बाद जैसे ही मेरे पास कैपिटल थोड़ा सा गेन हुआ, लाइक मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ अगले ट्रेड में, मुझे लाइक $1,000 या $2,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ, जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर 1:3 या 4 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। ठीक है, अब मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, मान लो 10,000 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब 10,000 वाला आप लोगों ने अकाउंट लिया। आप लोग को पहले फेज में बनाना होता है 8%, देन फिर 5%। ठीक है, अब कॉन्टिकल का लेते हो तो 7% बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर बनाना पड़ेगा फिर 5%। तो मान लो हम लोग 8% लेकर चलते हैं। ठीक है, अब सिंपल से आप लोगों ने $10,000 वाला अकाउंट लिया, तो आप लोग को $800 बनाना है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग को उसको पास करना है 1 वीक के अंदर। तो प्लान देखो ऐसा है, 1 वीक के अंदर ये माइंड में लेकर मत चलो, वो अपने आप पास हो जाएगा 1 वीक के अंदर, अगर ये रूल्स फॉलो कर लोगे जो मैं बता रहा हूँ। 1% रिस्क रखो पर ट्रेड में, 1% रिस्क तो रख लोगे। अब मान लो आप लोग का एसएल ही गाइस, यहाँ पर जो है मेरा मिनिमम एसएल रहता है 10 पिप्स 20 पिप्स। अगर 20 पिप्स का है तो मैं लॉट साइज उसकी तरह यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। अगर मेरा 10 पिप्स का एसएल है तो मैं लॉट साइज उस बिहाफ पर लेता हूँ। तो अब मान लो यहाँ पर मैंने जो गोल्ड के अंदर ट्रेड करा, तो गोल्ड के अंदर मान लो मुझ पर $10,000 वाला अकाउंट है। तो $10,000 वाले अकाउंट में मान लो मेरा जो एसएल था वो कितना था? मेरा 40 पिप्स का एसएल था। ठीक है, तो अब मैं लॉट साइज क्या लूंगा? अब मुझे पता है कि भाई मैंने अगर यहाँ पर $500 का रिस्क लेना है, मतलब सॉरी 1% का रिस्क लेना है $10,000 वाले अकाउंट पे, यानी $100 मुझे लॉस करना है। इतना मैं कैपेसिटी लेकर चल रहा हूँ, यानी $100 मैं लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, तो $100, अब 40 पिप्स है, तो यहाँ पर कितना लॉट साइज लेना है आप लोग को? ठीक है, अगर देखो 1 लॉट लोगे तो आपको $400 का लॉस होगा। अब उसको हाफ कर दो, 0.5 का लॉट लोगे तो आप लोग को $200 का लॉस होगा। अब उसको हाफ कर दो, तो $0.25 का 0.25 लॉट अगर लेते हो तो आप लोग को $100 का यहाँ पर जो है लॉस होगा। एंड अगर 1:2 टारगेट है, 1:3 है, 1:4 है, मिनिमम 1:2 तो रखना ही है। मिनिमम 1:2 है तो आप लोग को यहाँ पर $200 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मानो $200 का प्रॉफिट हुआ तो आप लोग 2% अप आ गए। ठीक है, अब पहला ट्रेड आपका ठीक चला गया, तो अब मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क कर सकते हो। अपना जो 2% है जो आपने गेन करा है फर्स्ट ट्रेड में, अब वो पूरा रिस्क करो। ठीक है, अब वो पूरा रिस्क करोगे तो आप जब 2% रिस्क करोगे तो आप जाओगे 4% के लिए। ठीक है, अब जैसे ही 4% के लिए जाओगे तो आप लोग देखो 2% आप लोगों ने रिस्क करा, $200 का रिस्क। अब मान लो यही है, सेम मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 400 पिप्स यहाँ पर 40 पिप्स का आप लोग का एसएल है। तो अब 40 पिप्स में आप लोग को यहाँ पर जो है $200 रिस्क करना है। अब क्या करोगे यहाँ पर? अब मान लो अगर 1 लॉट लोगे तो आप लोग का कितना जाएगा यहाँ पर? $400 जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आप लोगों ने 0.5 लॉट करा, 1 लॉट का हाफ कर दिया 0.5, तो आप $200 ही जाएगा यहाँ पर 400 पिप्स में। ठीक है, मतलब $400 का जो था 1 लॉट का, यहाँ पर जो है क्राइटेरिया ये लिखा होता है। आप इसको हाफ कर दोगे तो ये $200 का आप लोग का लॉस होगा। अब वही आप लोग का $400 का यहाँ पर जो है टीपी हो जाएगा, यानी 4%। तो अब मान लो यहाँ पर आप लोगों ने 2 ट्रेड करा, दोनों ठीक चला गया। ठीक है, दोनों ठीक चला गया, अब आप लोग 6% अप आ गए हो। अब मान लो अगला ट्रेड करते हो, उसके अंदर आप सिंपल से 1% रिस्क करो, क्योंकि आपको 2% बनाना है बस। 6% आप लोगों ने बना लिया 2 ट्रेड के अंदर, अब आपको अगले ट्रेड में सिर्फ 2% बनाना है, तो आप 1% रिस्क करो। मान लो मैं मानता हूँ कि ये वाला जो है आप लोग का लॉस हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग का ये वाला जो है ट्रेड लॉस हो गया। आप लोग ने अगला ट्रेड करा, वो भी लॉस हो गया। अब फिर से आप 4% पे आ गए हो, तो अब क्या करना है? अब आपको सिंपल से 2% रिस्क करना है, क्योंकि 2 ट्रेड अगर लॉस है तो अगला ट्रेड भाई जो है यहाँ पर विन जाता ही रहता है। ठीक है, और अच्छा सेटअप लोगे तो वो जो है उससे पहले ही विन चला जाएगा। तो आप लोग का मिनिमम 4 से 5 ट्रेड के अंदर यहाँ पर फेज वन पास हो गया। अब फेज वन पास हो गया, उसके बाद आप लोग को करना है फेज टू पास। अब फेज टू आपको जैसे मैंने बताया फेज वन में, वैसे ही फेज टू में करना है। सिंपल, पहले ट्रेड में 1% रिस्क करना है, अगर गेन कर लेते हो 2% का तो आप लोग को यहाँ पर अगेन 2% का रिस्क दे देना है। ठीक है, अब मान लो अगर आप फेज टू में जाकर आपका पहला ही ट्रेड लॉस हो जाता है, तो क्या करें? पहला ट्रेड लॉस हो गया, 1% काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रेड 1% से ही करो, करा। अगले में अगर मान लो फिर से एसएल चला गया, 2% डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड ट्रेड करा आप लोगों ने, तो 1% रिस्क करा। और 1% रिस्क में आप ट्राई करो कि एक अच्छा सेटअप फाइंड आउट करे। अगर ये स्ट्रैटेजी पे जाते हो तो मिनिमम 1:2 1:3 तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर अच्छे से फॉलो करते हो, गोल्ड को ट्रेड ना करते हो, पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हो, तो मिलता है आराम से। ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने अगला ट्रेड करा, उसमें 1:2 रखा या 1:3, तो आप लोग का टीपी आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग के सारे ही ट्रेड लॉस में जाए भाई।
अगर सेटअप फॉलो कर रहे हो तो ये एक ऐसा सेटअप है, अगर मान लो 2 ट्रेड लगातार लॉस हुए तो अगला ट्रेड विन होता है, अगर एक ट्रेड लॉस हुआ तो अगला ट्रेड विन हो जाएगा, उसके अगला ट्रेड लॉस हो जाएगा, तो ऐसा चलता रहता है। तो सिंपल जो मैंने आप लोग को रूल्स बता दिए उनको फॉलो करना। और स्ट्रेटजी वाला जो है वीडियो मैंने डेडिकेटेड इसके ऊपर डाल रखा है चैनल पे, जाकर चेकआउट कर लेना, स्ट्रेटजी देख लेना। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे भाई, मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं 1 डेढ़ साल से इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे अगर जाकर सर्च करोगे 730 एनवाई स्ट्रेटजी, तो 1.5 साल पहले की वीडियो है और मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। तो जस्ट एक आप लोग को सेटअप फाइंड आउट करना है, अगर अच्छा सेटअप है तो आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हो तो आप लोग का पैसा मार्केट के अंदर बनेगा। तो आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आई। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। 10 फंडेड अकाउंट का गिव अवे है। एंड जिस किसी को भी यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं जो भी सेटअप्स लेता हूँ वो मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ प्रॉपर एंट्री लिमिट ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर एंट्री लिमिट ऑर्डर्स के साथ जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो यहाँ पर सर शेयर करता हूँ। यूएसडी कैड सेल एंट्री लिमिट एसएल TP1 TP2 TP3 रिस्क 1% पर पोजीशन, जो कि मैंने आप लोग को बताया। सो अगर आप लोग ग्रुप के अंदर आते हो तो आप लोग का फंडेड अकाउंट विद इन 1 मंथ के अंदर पास हो जाएगा। और अगर आप मेरे प्रॉपर जो मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ अगर उनको फॉलो कर रहे हो, कुछ भी अपने थ्रू जो है यहाँ पर एड ऑन नहीं कर रहे हो, और अगर मेरे बाई चांस मेरे थ्रू आप लोग का फंडेड अकाउंट ब्लो होता है तो उसका पूरा यहाँ पर भरपाई मैं करूँगा। वो न्यू फंडेड अकाउंट परचेज करके मैं दूंगा। 1 मंथ का एक्स्ट्रा यहाँ पर आप लोग को जो है मैं रिन्यू करके दूंगा अपना जो है प्रीमियम ग्रुप का प्लान। तो जिसको भी ज्वाइन करना है मेक श्योर करना है इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर देना है। देन आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।